भाई, राधे राधे। अरे राधे राधे जब चले आएंगे बिहार, राधे। आएंगे बिहारी, आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहार। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट अप्रीतम, आज हम कर देते हैं इसको सही। ठीक है, चलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन मैं फिर भी आया हूँ ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे, बट आई एम नॉट वेल। और मेरी बहुत तेज डॉक्टर ने कहा है कि रेस्ट करो भाई। आज तो डॉक्टर को भी दिखाना पड़ी है। तो अब जल्दी जल्दी कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, सवाल करो, चलो। हम्म। हाँ, यहाँ 15 क्वेश्चन हो गए थे अपने, याद है? चार आएगा? वाह। देखो, देखो क्या आएगा इसके अंदर, देखो। हाउ मेनी प्लेन्स आर प्रेजेंट, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पर एफ आएगा, एफ आएगा, यहाँ सी एल आएगा, यहाँ सी एल आएगा। अब देख के बताओ फटाफट, विच मॉलिक्यूल का मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं यहाँ पे? चार, एक, ये, दो, तीन, चार, कल भी बताया था मैंने। तो आप होता है हाउ मेनी प्लेन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो इससे चार प्लेन आएंगे, आपको याद हो तो, कल भी बताया था मैंने। मैंने ऐसे समझाया था, याद हो तो। एक प्लेन तो ये होगा, एक प्लेन ऐसे कटते हुए आएगा, याद आया? कल टीबीपी बताई थी जब, देखो ऐसे था वो। ये तो आपको याद है, मैंने ऐसे बताया था कैसे आएंगे प्लेन, बताओ। एक प्लेन मैंने कहा था ऐसे था कल, ये एक प्लेन था। ठीक है, दूसरा प्लेन ये था, याद है? कुछ याद आया? एक तो ये होगा चार एटम वाला, दूसरा ये प्लेन बनाया था मैंने। ठीक है, तीसरा ये बनाया था, याद है? तीन, और चौथा ये था।
तो एक इससे ये हो गया, एक ये हो गया, ये, तो चौथा ये हो जाएगा। क्लियर? अगला करो। ओ भाई, द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज एक्स, नंबर ऑफ प्लेनर इज वाई। करो। नॉन पोलर, नॉन पोलर पूछ रहा है और प्लेनर्स। चलो करो। नई जैकेट ही है। अरे आपने कमेंट नहीं किया, कैसा लग रहा हूँ इसमें? है? किसी ने कमेंट नहीं किया, सर फिजिक्स खराब हो गई, क्या करें? बेटा फिजिक्स में टॉपिक लिखो झंकार, आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसके बाद आप नोट डाउन करो, और उसके बाद उनके सबके पहले थ्योरी देखो बेटा, और फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो अच्छे से। मैंने बताया ना प्रकाश। चलिए अब आंसर देखो। सबसे पहले नॉन पोलर और प्लेनर, ये आपका BF3 देखो, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इसका म्यू जीरो आएगा। ये, ठीक है, म्यू जीरो है, नॉन पोलर भी है और प्लेनर भी है। यहाँ CO2 देखो, ये जीरो करेगा, इसको जीरो करेगा, म्यू जीरो, और ये नॉन पोलर, प्लेनर भी है ये, क्योंकि सारे एटम एक ही प्लेन में है, तो दो हो गए। तीसरा वाले में दिक्कत है क्योंकि वो पोलर है, लोन पेयर आते ही पोलर हो गया, कैंसिल ही नहीं होगा। PCl5 नॉन प्लेनर है, तो ये तो पोलर में लिख दिया और ये नॉन प्लेनर हो गया, तो मैच ही नहीं कर रहा। ClF3 देखो, ClF3 मैच नहीं करेगा क्योंकि म्यू नॉट जीरो है, तो पोलर है और प्लेनर है। हमसे कहा था नॉन पोलर और प्लेनर, तो ये भी आपके नॉन, अमोनिया हो गई थी, और ये आपका CH4 है। आंसर बताओ। मेरे हिसाब से तो दो ही है। ओबे, नहीं नहीं नहीं, सवाल ही अलग है। क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है, रुको। सबसे पहले उसने कहा नंबर ऑफ नॉन पोलर बताओ, एक्स, नंबर ऑफ नॉन पोलर, ये आपका नॉन पोलर है, हाँ, म्यू जीरो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ये भी म्यू जीरो है। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, म्यू जीरो है। तो पहले तो एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, एक, दो, तीन, चार, तो एक्स की वैल्यू तो चार। अब वाई की वैल्यू क्या कह रहा था? प्लेनर बताओ। एक प्लेनर है, दो प्लेनर है, तीसरा ये भी प्लेनर आएगा, और ये भी प्लेनर आएगा, चार। आंसर आठ आएगा इसका। क्लियर? मैंने दोनों ही कर लिया कि ऐसे अब एक नया तीसरा सवाल बन गया। तीसरा सवाल अगर मैं पूछता कि ऐसा बताओ जो प्लेनर भी, नॉन पोलर भी है और प्लेनर भी है, तो आंसर दो ज़्यादा ही है। नॉन पोलर भी है और प्लेनर भी है, तो दो जाएगा, ये वाले दो। फील आ रही क्वेश्चन की? ये करो, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन ऑफ एनायन पार्ट ऑफ Cl2 6 बताओ। Cl2 6 का आह,
देखो, याद है Cl2O6 मैंने बताया था ClO2 प्लस प्लस ClO4 माइनस था। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन ऑफ पार्ट ऑफ Cl2O6। तो ये एनायनिक पार्ट ये रहा, इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp3 आएगा। तो मेरा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स 5 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 3 और 1 4। सही है क्या? टेट्राथायोनिक एसिड, द नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड। टेट्राथायोनिक एसिड का फॉर्मूला बताओ पहले। हो गया, चलिए। टेट्राथायोनिक एसिड का फॉर्मूला भी गलत बता रहे हो आप। टेट्राथायोनिक है, 4 आएगा। ये, अब आप देखो इसको, पी पाई पूछा है इसमें, तो पी पाई तो जीरो आएगा, क्योंकि सल्फर अपना डी ऑर्बिटल देगा, 6 बॉन्ड बना रहा है तो। सल्फर तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो डी ऑर्बिटल देगा, डी। सल्फर कौन सा ऑर्बिटल देगा? डी। क्या देगा सल्फर? डी। यहाँ जीरो आएगा, देखो आंसर चेक करो, जी डी दिया था क्या? हम्म। जीरो दिया ना? अगला करो। P4S10, in the structure of P4S10 molecule, total number of sp3 hybridized atom X, number of p pi d pi bond Y, और टोटल नंबर ऑफ ब्रिज्ड सल्फर Z। तो कैलकुलेट करो एक्स वाई जेड। बेटा ये तो पढ़ाया हुआ है अक्षत, आप अपना केमिकल बॉन्डिंग में जाओ और वहाँ पर देखो ऑक्सी एसिड टॉपिक होगा, उसको पूरा पढ़ो अच्छे से। हाँ यार आदित्य, बस दवाई लिए, अब देखो क्या होता है आदित्य। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई यार। एक्चुअली क्या, डॉक्टर ने कहा तुमने तबीयत ख़राब में भी क्लासें ले ली ना, तो वो रिकवरी नहीं हो पा रहा, और तुमने दवाई ली नहीं, और ज़्यादा ख़राब हो गया। और मैं सोच रहा था आज रेस्ट कर लूँ, फिर मुझे लगा आज अभी थर्सडे है, उसके बाद तो फिर तुम्हारी वैसे भी मन ट्यूसडे को आएगी, तो मैंने सोचा ले लेते हैं क्लास। हम्म। अब देखो P4S10 का स्ट्रक्चर याद आया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताओ किसका था? इन चारों फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इनका भी sp3 आएगा कि दो दो लोन पेयर हैं यहाँ। तो ये आपका sp2 होएगा। तो sp3 में 1
देखो 1 2 3 4 5 6 8, तो ये हो गए sp3 वाले, 9 और एक 10, तो ये sp3 वाले तो 10 हो गए x। टोटल नंबर ऑफ पी पाई डी पाई कितने हुए? 4, ये पी पाई डी पाई हो गए। नंबर ऑफ ब्रिजिंग सल्फर कौन से हैं? ब्रिजिंग सल्फर में 1 2 3 4 5 और ये 6, कितना हुआ? 20 आंसर आ गया। कोई डाउट? 20 आ रहा है क्या? बोलो भाई साहब, 20 आंसर दिया क्या? पीछे चेक करो। एमडी अरीब हाय, कैसे हो एमडी अरीब? हाय, ओ माय गॉड, आई लव यू एमडी अरीब, आई होप यू विल बी गुड। एनएससीसी की सेकंड स्टेज के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं? ब्रिजिंग सल्फर होते हैं, बीच वाले सल्फर, ये जो पी और पी के बीच में है, तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार, यहाँ से देखो ये पांच, और ये छठा ब्रिजिंग सल्फर। ब्रिजिंग सल्फर मतलब बीच वाला सल्फर, ठीक है। X14 है, हैं? आंसर क्या दिया है पहले बताओ पीछे। 20 का आंसर है 20, शीट सही तो लिखा है फिर मैंने। X14 नहीं होगा, ये सब sp3 है। एक, ठीक है, यहाँ से चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये करो। सारे ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। आप इतना जल्दी पी पाई डी पाई कैसे निकाल लेते हो? मैं देखता हूँ फास्फोरस, फास्फोरस में अगर 5 बॉन्ड है तो मेरा दिमाग चलता है कि फास्फोरस का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में तो गया ही होगा, क्योंकि बी में तो 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर मैं देखता हूँ सल्फर है, सल्फर के बाद 2 ही बॉन्ड बन रहे थे, तो इसका मतलब सल्फर का पी में ही होगा, 3p4 होता है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यानी फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन डी का होगा और एक इलेक्ट्रॉन पी का होगा सल्फर का। हाय युवराज, हाउ आर यू, कैसे हो बेटा? आई होप अच्छे होंगे। सही है सर, NSEC का यानी फर्स्ट लेवल का पूछ रहे हो तो बेटा सिर्फ आपको युवराज NCERT फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल करनी है, ठीक है। 3 आंसर आ रहा है इसका, चेक करें। XOX होना चाहिए बस। आपको याद है H2SO8 का स्ट्रक्चर क्या बताया था अपन ने? डाई थायोनिक एसिड है ये। H2SO5 में SOOH आएगा, ये तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। H2SO7 हो सकता है। ये होगा, ये नहीं होगा। SO आएगा इसमें, POP आता है, हाँ। S4O6, ये तो इसका मतलब ये हो गया। H2S4O6, इसमें तो SS लिंकेज आती है। याद आ रहा है कुछ? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता था याद है? टेट्राथायोनेट आयन। H2S2O6 में भी यही आएगा। अब SO लिंकेज कौन कौन से में देखो, ये रहा। एक तो इसमें हो गया, एक दो और एक ये तीन, P4O6 में भी आएगा। 3 आंसर आ रहा होगा देखो। राम आएंगे,
तो अंगना सजाऊंगी। सर अब आप क्लास बंद कर देना। हाँ भैया, क्या थोड़े दिन के लिए ब्रेक दे दे क्या आपको? क्या बोल रहा है ये? तनिष्क कह रहा है कि अब आप क्लास बंद कर देना तो फिजिक्स का सिलेबस हो जाएगा। पूर्वी कह रही है यस सर। सर अब आप राम मंदिर जाएंगे, रेस्ट करो सर। आदित्य कह रहा है नहीं सर, नो सर। आईसीएचओ के लिए बता दो सर, आई एम सीरियस। आईसीएचओ के लिए बोला ना भाई, फर्स्ट लेवल क्लियर कर ले फिर मैं सब बता दूंगा युवराज। अभी हमारे दो बच्चे सेलेक्ट हुए, आपको बताया होगा हमने, शार्दुल और काव्य रंजन। हम्म। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मैटर सेंटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करना स्ट्रक्चर को। ये अपना ट्वेल्थ क्लास में कोऑर्डिनेशन में आएगा। बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पे, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये समझ में ट्वेल्थ में आएगा कोऑर्डिनेशन में। अब बताओ। क्या पूछा उसने, पता? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड। डायरेक्टली बॉन्डेड तो चार ही हैं। ये जो दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, ये एच बॉन्डेड है। तो अगर डायरेक्टली एच बॉन्डेड पूछता तो वन आता। ओ भाई, गजब क्वेश्चन है भाई। ये बुक का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, करो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती। शिवम कह रहा है प्लीज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑफ कर दीजिए जनवरी तक। जैसा बोले भाई तू। एक बोल रहा है सर अयोध्या जाएंगे, अरे भाई अयोध्या भी जाएंगे, और पता है एक आजकल एक जगह और जाने का बात चल रहा है, पूछो कहाँ। तो अयोध्या तो सर्वोपरि है भाई, पर हमें
बुलाया ही नहीं है, जबकि राम मंदिर निर्माण में हम भी चंदा दिए थे भाई। हमारे पास आए थे, बोले अपनी श्रद्धा अनुसार दीजिए, तो हम एक चेक दिए थे। ठीक है, तो अक्षत और चावल आएगा हमारे पास, पर उन्होंने कहा है कि जब आपके पास अक्षत चावल आए तो आपने घर पर ही, हाँ, जो है अब एक बार बताओ, दूसरी जगह कहाँ है जहां हम जाएंगे, बताए सोचिए। मालदीव नहीं, लक्षद्वीप कहिए। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक तरफ फ्लाइट होती है खाली सी, और एक तरफ भरी हुई, नीचे लिखा था मालदीव, भरी हुई में लिखा था लक्षद्वीप। आजकल रील होती है ऐसे, हाउ हाय आई एम लुकिंग नाइस ऑन नाइस बीच और नाइस कूल, हाउ व्हाट यू थिंकिंग आई एम इन मालदीव, नो आई एम इन लक्षद्वीप, मोए मोए। आगे बढ़े, चलो करो सवाल को। बहुत अच्छा सवाल है बे। सर, जुर के मत जाइए, क्या बोल रहा है एमदीप, जुर के मत जाएगा प्लीज, आई एम गेट डिप्रेस। अब तो डिप्रेस होता रहेगा एमडी, तो मेरी गलती है क्या? रोज तो दिख रहा हूँ मैं तुझे, है रोज दिख रहा हूँ, उसके बाद भी तो ऐसे सवाल पूछेगा तो हम कहाँ जाएंगे लल्ला? अरे तो ऐसे कैसे मचाएंगे हल्ला? अरे वाह तनिष्क, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वे अभिषेक, पागल हो गया? मेरी मॉम आपको देख रही ना भाई ना। माता जी प्रणाम, कैसन बा, सब ठीक बा? पागल लागू माता जी। अच्छा अच्छा कर रहा है ना, कोनो दिक्कत हो तो बताइएगा हमको। हमने, ओह तेरी आदित्य बोल रहा, हमने के में चैट बॉक्स में मोए मोए कर दिया, क्या बात कर रहा है, सही में ऐसा हुआ क्या? जनवरी तक ऑफ दे दो ताकि पक्का फिजिक्स का टाइम आ जाए। वाह, गुजरात सूरत से हूँ मैं, मेरा घर राइस आ गया पैकेज में है, अपना भी थोड़ा ख्याल रखिए। आगे बढ़े, 16, ओके। इसको स्ट्रक्चर को देखो कैसी होती है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है ये। अब इसको देखो, आप वापस क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल एक्स। और ये नहीं यार, गलत बना दिया मैंने, F3S है ये तो, मैंने कुछ और बना दिया लल्ला। किधर बनाऊँ? आप में से किसी ने बनाया इसको? यही बनेगा, क्योंकि सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है, ये 6 बना सकता है, तो इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर लो। हम्म, कितने लोन पेयर हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल एक्स, एक्स के लिए 13। नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड एक ही है, 1, 14 आ गया। कितना आ रहा आंसर देखो, 14 दिया गया एग्जामिनर ने। आंसर क्या दिया? 16 दिया है, 16 कैसे आ रहा है? अच्छा, अरे भाई 16 पता है कैसे दिया? एस एस बॉन्ड पूछ रहा है, वो कितने हैं, तो टोटल बॉन्ड ऐसे और इसमें 3 है, 3 आएगा ना, हाँ 3 आएगा, 13 + 3, यस 16। नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में गड़बड़ हो गई है ना।
एस और एस के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है। हाँ 16 आ जाएगा। करो। ऑक्सीडेशन स्टेट सम, बहुत अच्छा सवाल है ये आईटी में आता है। हो गया। देखो P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो है 0, PH3, इसमें -3 आएगा, H3PO4 है, H डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो, हल्ला मचा दे हल्ला, इसमें कितना आएगा, +1। H3PO2 है ना ये, हाँ, +1। P2O5 में तो +5 आएगा। करो कुछ टोटल, 0 + -3 +1 +5, 5 और 1 6, 6 में से 3 तो +3 आया। देखो 3 आएगा ना, एस ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, बना लेता है। सल्फर सल्फर के साथ बना सकता है, लेकिन वो बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, अलग टाइप। 3p वाला नहीं बनाता अनुभव, 3p 3d वाला बना सकता है, याद है। ठीक है, पिछला वाला रॉन्ग है, 8 दिया है यार, ऐसे डराओ मत यार। इसका 8 कैसे दिया होगा, 8 नहीं, ध्रुव कह रहा है। किसका आंसर 8 है, राइट योर आंसर एज सम ऑफ डिजिट टिल यू गेट द सिंगल डिजिट आंसर। तो 16 + 1 को भी काउंट करोगे तो 7 आएगा, 8 कहाँ से आएगा। 24 का आंसर 8 है। 24 का 8 कैसे आया, दोबारा करो। क्या पूछा उसने, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल फास्फोरस एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस में निकालो तो 0 आएगी, इसमें देखोगे तो -3 आएगी। इसमें कितनी आई, इसकी देखो +1 आ रही है। P2O5 में कितनी है, 5। हम्म, मैथ्स लगा के देखो, P2O5 में 2 फास्फोरस है, तो 10 हो गई। 10 और 5 15, 15 -3 करो तो भी नहीं आ रही भाई। हाँ, ट्राई करो। +3 आ रही है क्या P2O5 में। 2x + 5 - 2 = 0। 2x = 10 आ गया, तो x = 5 आ गया। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, सोचो भाई।
दोबारा देखो, 0, इसका 3, इसका 1, 5, तो 5 और 3, 8 और 1, 9 दिया है क्या आंसर? देखो, 9 दिया है क्या? अरे 9 दिया है क्या लल्ला? तीन दिया है, तो उसको 2 फास्फोरस है तो 5 ले लिया, इसको -3 ले लिया। 5 5 10, 10 और 1 11, 11 में से 3 गए तो कितने बचे? 8। 8 आ रहा होगा, ऐसे आया होगा 8, है ना? 8 ऐसे आया होगा, यस। अभी ठीक है। क्या कर रहे हो? आंसर तो बताओ कितना है। हाँ, तो ऑल फास्फोरस है ना, आंसर 3 कैसे आया फिर? 8 आ गया ना? है? इसको +3 लोगे तो 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14। क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं पा रहा मैं। 8 ही तो दिया होगा, हाँ, तो -3 किया ना उसने, 8 आ गया ना। भाई देखो, इसका तो 0 हो गया, इसका -3 हो गया, ये रहा। इसका 1 था, ये रहा। इसके 2 फास्फोरस है तो 5 5 आया, तो आ गया ना 8। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पेरोक्सी लिंकेज इन देयर और वाओ, सब पेरोक्सी लिंकेज तो मैं यही बता दूंगा। ये रहा और ये रहा, CrO3 में नहीं है। दो आंसर आ रहा होगा, देखो, बचपन से पढ़ी है ये तो, अभी अभी। पेरोक्सी आंसर देखो। बहुत बढ़िया सवाल, अति उत्तम, सुंदर। स्ट्रक्चर का एक टॉपिक पढ़ाया अभिजीत, आप उसको जाके पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है ये। हम्म। 15 देखो, N3S3Cl3। ये स्ट्रक्चर है इसका, अब देखो, लोन पेयर। Cl में कितने होते हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। 12 आ रहे हैं क्या लोन पेयर? देखो, हैं 15 कहाँ से आ गए? अच्छा, चलो इस सल्फर के पास है, 15 आएगा। अगला करो।
बन गया। स्ट्रक्चर नहीं पता, ओके। देखो उसको ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा N3, 3 करेंगे तो P3Cl6 हो जाएगा। हेक्सा क्लोरोफॉस्फाजीन नाम है इसका। अब फास्फोरस सेंट्रल एटम का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यही बनेगा ऐसे। साइक्लिक याद करो, साइक्लिक Cl है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ यहाँ चिपका दो। चलो अब सोच के करो सवाल को, चलो। ये 5 बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ। हम्म। अब इस सवाल को आराम से करो। हो गया। ये बहुत अलग है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है। हम्म। क्या हुआ? मोनोमर मतलब होता है एक एलिमेंट, एनालोगस मतलब सेम, एनालोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर रखने वाला। अभिजीत, हाउ टू नो किसमें रेजोनेंस होगा? सुमित, इस रेजोनेंस को अपन ने कैसे पढ़ा था कि अल्टरनेट पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो, तो वो सब आएगा। ठीक है। एक होमवर्क देता हूँ, इसको आप ट्राई करके लाना घर से। करेंगे? कर लेंगे घर से ट्राई। बढ़िया से गूगल पे छांट छूट के बढ़िया ढूंढ डांट के अच्छे से लेके आना, ठीक है? आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। और नहीं लाना हो तो मैं बता दूं। ये करो जब तक, टेट्राथायोनिक एसिड। थोड़ा पढ़ भी लोगे इसी बहाने, गूगल का पहली बार उपयोग भी हो जाएगा ना। कि अच्छा ऐसा भी काम होता है क्या गूगल का? ओह, आंसू आ जाएंगे गूगल के। बोला पहली बार भाई तूने पढ़ने के लिए यूज किया यार, पहली बार तू पढ़ाई को सर्च कर रहा है इसमें। आगे बढ़े। रिपीट हो गया, दूसरा करो।
टेंशन पर बिल्कुल पर बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, सब बहुत नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे माइंड में। कौन से बैच में हो आप? D7 V7 में। नेगेटिव क्या? ऐसे टेंशन क्यों, मतलब ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो बेटा आप? हैं? अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, किसी में 28 26 16 18 सर ऐसे मार्क्स थे टेस्ट में। और हम्म। सर पढ़ाई कर पढ़ने बैठ रहा हूँ सर, दूसरे थॉट्स माइंड पे बहुत ज्यादा हावी हो गए और मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मैंने इसीलिए उस दिन बोला था आपको कि मॉक टेस्ट के जो है वो छोड़ दो, मॉक टेस्ट को अभी देना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उन्हीं चैप्टर्स के करो जो आपने पढ़ा है। सपोज आपने मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, Yes, sir. अभी रिवाइज किया, आप सबसे पहले क्या करो, उस केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। ठीक है? Yes, sir. कर लिए पर बॉन्डिंग ऑलमोस्ट नहीं ज्यादा नहीं नहीं, मैं लाइक एक एग्जांपल पुट कर रहा हूँ बस। ऐसे जो चैप्टर पढ़ो उसका प्रीवियस ईयर करो, एक चैप्टर पढ़ो उसका प्रीवियस करो, एक चैप्टर करो उसका प्रीवियस करो। ठीक है? जब आपको ऐसा लगे कि चैप्टर वाइज 80% सिलेबस हो गया मेरा, तो फुल सिलेबस टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ये भूल जाते हैं, कल आपके याद है रात को 12 बजे मेंटरशिप सेशन लिया था अपन ने, उसमें बताया था मैंने कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो सिलेबस हुआ है कितने परसेंट हुआ उस टॉपिक में, और कितने परसेंट उसमें आया, कितना परसेंट आया। तो जितना परसेंट आया अगर वो मेरा पढ़ा हुआ नहीं है और उसमें मेरी गलती हुई, तो मैं ज़बरदस्ती डिमोटिवेट हो रहा हूँ, क्योंकि जो नहीं पढ़ कर गया उसमें से सवाल नहीं हुए तो वो तो पक्का है कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर जो पढ़ा हुआ था वो कितना था और उसमें से कितने सवाल आए थे, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आया ना? यस सर। समझ रहा है मेरी बात को? यस सर। क्या समझ रहा है? नहीं पता जो जो दो चैप्टर हम कर रहे हैं, जिस चैप्टर के क्वेश्चन लगाए हाँ, उन क्वेश्चन को मार्क करो टेस्ट में कि बहुत कर पा रहे कि कर पा रहे। तो उसको देखते हुए ही आपको आइडेंटिफाई करना है। अब सपोज एक चैप्टर आपने पढ़ा और उसके पीवाईक्यूज किए मान ले 2 साल के, और उसमें आपके नंबर आ रहे हैं, तो जेई मेंस में तो आएंगे ना नंबर। ठीक है? अब आप अगर मॉक टेस्ट पढ़ के मॉक टेस्ट के नंबर देख रहे हो तो उससे नुकसान क्या हुआ? एक तो जो अभी पढ़ते आप ये 10 दिन, वो डिमोटिवेट हो गए, 10 दिन की पढ़ाई बंद कर दी। समझ ना मेरी बात? रोना धोना चालू हो गया, नेगेटिव हो गए, कॉन्फिडेंस वीक हो गया। तो 10 दिन के हिसाब से जो 10 घंटे से पढ़ते आप, यानी कि 100 घंटे का नुकसान हो गया सिर्फ। किस वजह से? एक अजम्पशन बेस्ड। अजम्पशन क्या? कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि जब यहीं नहीं हो रहा तो वहां कैसे होगा? तो इस अजम्पशन के चक्कर में आप इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसीलिए मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, अभी होल्ड करके छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो फायदा तो हो ही नहीं रहा, नुकसान ही तो हो रहा है। यही तो आ रहा है दिमाग में कि वहां नहीं होगा। तो इससे वर्स्ट क्या होगा? नहीं होगा ना, तो फिर ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये 10 दिन पढ़ते हैं, 10-10 घंटे, 100 घंटे पढ़ के जितने चैप्टर अच्छे से कर पाता हूँ उतने कर लेता हूँ, और फिर अच्छे से देख के आता हूँ वहाँ पर एग्जाम। मैंने तो अभी मान ही लिया ना कि नहीं हो रहा मेरे से कुछ भी, यस सर। तो कम से कम 10 दिन तो पढूं, शायद कुछ हो जाए। तो वो पॉजिटिविटी लेके आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना? पक्का प्रॉमिस करो, ऐसे नहीं। यस सर। हेलो? यस सर। प्रॉमिस? हाँ सर प्रॉमिस। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओके बेटा। देखो इधर, HF4 द नंबर ऑफ एचमॉन्ड। आपको याद है हमने एक बार फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे? तो उसमें एक कंडीशन थी कि टॉप और बॉटम दोनों जगह आपका फ्लोरीन होगा। तो 1 2 3 और 4, देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? बोलो। जल्दी बोलो।
नहीं, एक फ्लोरीन ज़्यादा नहीं जुड़ा है, वो तो मैंने दिखाने के लिए बनाया है। चलो बताओ कितना आंसर दिया उसने, शीट में कितना आंसर दिया लल्ला। हेलो। अरे सिटवा में कितना दिया है। देखो, एक मॉलिक्यूल ये, दो मॉलिक्यूल ये, तीन मॉलिक्यूल ये, चार मॉलिक्यूल, उसके एच बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं, तीन। वो एक एक्स्ट्रा था, हट गया वो, तीन आएगा ना। एक, दो, तीन, चार, तो एक, दो, तीन। अगला करो, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर समझते हो, दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये तो करेगा नहीं, इसमें तो है ही नहीं। ये कर सकता है, ये तो करेगा नहीं, ये करेगा, ये करेगा नहीं। मेटाफ्लोरोफिनोल इंटर करता है, हाँ। मेटा ये होता है, फ्लोरोफिनोल ओ एच इंटर करेगा। ऑर्थो इंट्रा करेगा, ऐसे। ये भी कट गया। आंसर देखो, एक, कहाँ गया, दो, बोलो, देख के बताओ, जल्दी बताओ। हम्म। चार आ गया, एक, दो, तीन, चार। ये आपको ट्रिपल बॉन्डेड याद है, ट्रिपल बॉन्ड भी एच बॉन्डिंग करता है। अगला करो, वन बोरिक एसिड, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एच बॉन्ड, वन बोरिक एसिड। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, कुछ याद होगा, ये तो डायरेक्ट बता रखा था मैंने, कल भी बताया था। वन बोरिक एसिड। फाइंड द नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स इन C60। आपको याद होना चाहिए, C60 के लिए तो हेक्सागोनल रिंग्स कितनी होती थी, और पेंटागोनल कितनी होती थी। आंसर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ। याद करो, हेक्सागोनल रिंग मैंने 20 कहा था, पेंटागोनल 12 कहा था, 12 जो होती है वो फिक्स होती है। और नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स का एक फॉर्मूला होता है, पेंटागोनल सब में फिक्स है, जहां n बराबर होगी नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, और a बराबर होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर आपसे जैसे मैं पूछूं, एक बार मैं पूछूं पेंटागोनल, जैसे C70 में बताओ, अब आप इसको छोड़ दो, C80, इसमें बताओ हेक्सागोनल रिंग्स। बोलो।
30 आ जाएगा। ये फॉर्मूला पुट करोगे तो पेंटागोनल फिक्स रहेगी चाहे कोई भी हो। पेंटागोनल अभी भी 12 ही है। क्या बोला? पेंटागोनल 12 ही। अगला करो, नंबर ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज आर प्लेनर एंड पोलर। वो बताओ जो प्लेनर भी है और पोलर भी है। ओके, देखो फिर से बोलूंगा, स्पीशीज विच इज प्लेनर। ये प्लेनर तो है लेकिन ये पोलर नहीं है। देखो म्यू जीरो है, प्लेनर तो है बट नॉन पोलर है। देखो दोनों कैंसिल हो गए। H2O2 की बात करो, बुक लाइक तो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का आंसर नहीं आएगा। वाटर की बात करो, ये प्लेनर भी है और पोलर भी है। sp2 म्यू इसका ज़ीरो है, नॉन पोलर है और प्लेनर है। तो ये भी नहीं जाएगा आंसर। तो ClF3 है, म्यू ज़ीरो है, नॉन, ये पोलर भी है प्लेनर भी है। म्यू ज़ीरो, पोलर भी है प्लेनर भी है। ये तो नॉन प्लेनर। अब आप देख के बताओ फटाफट क्या आएगा। वो कह रहा है प्लेनर और पोलर। प्लेनर पोलर नहीं, नहीं, प्लेनर पोलर एक, प्लेनर पोलर नहीं, प्लेनर पोलर, प्लेनर पोलर, तीन आंसर आएगा इसका। फाइंड द नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज ऑफ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। फिर से आ गया, प्लेनर है और नॉन पोलर है। वापस देखो, ये तो पोलर है। O2F2 की बात करो, ये नॉन पोलर है।
ऐसे आएगा ये। ये आपका एसपी है। अब ये आपका म्यू नॉट जीरो, पोलर तो है, नॉन पोलर पूछ रहा था, ये तो पोलर आ गया, ये पोलर आ गया। एक्सीएफ 5 माइनस नॉन पोलर है। नॉन पोलर है। ये आपका क्या होगा, नॉन पोलर। ये सब मैंने बता रखी है स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब आप बताओ फटाफट से, नॉन पोलर और प्लेनर। तो ये तो वैसे ही पोलर हो गया तो हट गया। ये नॉन पोलर है लेकिन प्लेनर नहीं, हट गया। ये पोलर है लेकिन हट गया। पोलर है, नॉन पोलर जी हट गया। नॉन पोलर है हाँ, और प्लेनर भी है। नॉन पोलर प्लेनर, आंसर क्या आ रहा है, दो आ रहा होगा। तो लास्ट वाले दो हैं ये। ओ माय गॉड, खत्म। एक्सरसाइज 3 भी खत्म। अब हम छुट्टी दे रहे हैं आपको थोड़े दिन के लिए, रिलैक्स रहो। और हम यूट्यूब पर आकर के आपके जो टॉपिक्स होंगे वो करा देते हैं, ताकि जो है वो ड्रॉप, जो बच्चे देना चाह रहे हैं एग्जाम, उनको फ़ायदा मिल जाए। किसको, जेई मेंस के लिए। जितने भी बच्चों के लिए अच्छा बेनिफिट हो सकता है हम उनको बेनिफिट दे देते हैं। क्या बोलते हो, है ना। और जैसी कोई अपडेट आएगी आपको दे देंगे, ठीक है, अगली क्लास की अपडेट। क्लियर। नहीं ले रहा, नहीं ले रहा शिवम, नहीं ले रहा भाई। शिवम बोल रहा है गुरुदेव अब क्लास मत लेना, मुझे बैकलॉग कंप्लीट कर लेने दो। बिल्कुल नहीं लेंगे भाई क्लास, खुश। शिवम ने बोल दिया कि बैकलॉग कवर करने, तो आप क्लास मत लो मेरे को। तो अब हम बंद कर देते हैं क्लास अब थोड़े दिन के लिए, तब तक का आप आराम से रिवाइज कर लें अपना, और हम यूट्यूब पर चालू कर देंगे क्लासेस, ठीक है। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।